सुहाना और ईशान कितने खुश लग रहे हैं ना। याद है? अरे हाँ। ईशान और मेरे बीच बस नेम से एक रिश्ता है। हमारी शादी इज जस्ट ऑन पेपर। अरे दीदी आप, अरे राधा दीदी तो कहीं और ही खोई हुई है। दीदी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? कहाँ खोई हुई हैं आप? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें अच्छी बहू बनना है तो बस अपने परिवार को प्यार करो। हम सबको अपना मानो सुहाना, तुम्हारा अपना। अब चिंता की कोई बात नहीं। मतलब? मतलब क्या? अरे देखो तो ईशान कितना खुश दिख रहा है। पता है, पहले पहले सुहाना को देख के मुझे चिंता हो गई थी, पर अब सारी चिंता खत्म। लेकिन राधा मुझे तो अभी भी चिंता हो रही है। तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है अब? दीदी वो लोग वहाँ शादी में गए और पता नहीं सुहाना कैसे रहेगी। और आप तो जानते हो ना उसका स्वभाव, कब क्या कर बैठे कुछ पता ही नहीं चलता। सो तो है यार। पता नहीं वहां पे रहने का क्या इंतजाम किया है इन लोगों ने। और सुहाना को तो अपने बिस्तर अपने तकिए की आदत है, कैसे रहेगी वो वहां पे। वैसे बड़ा उछल के गई थी परिवार की जिम्मेदारी निभाने, अब देखते हैं क्या करती है। और उसे सुबह सुबह वो जूस और कॉफी कौन बना के देगा? हाँ, चुप करो तुम दोनों। अरे अब सुहाना अच्छी तरह से समझने लगी है परिवार क्या होता है। इसी बहाने हमारे सारे रिश्तेदारों से मिल लेगी वो। वहां रहना उसके बस की बात नहीं है बड़ी भाभी, बता रही हूँ। हालात के हिसाब से इंसान अपने आप को ढाल लेता है राधा। सुहाना ने भी अपने आप को हमारे परिवार में कितने अच्छे से ढाल लिया है। हाँ दीदी, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। इसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि रजनी और दिशा भी तो साथ गई है ना। हाँ। अगर सुहाना और ईशान अकेले गए होते तो मुझे भी डर लगता। मैं फोन कर लूं? हाँ बस करो अब, चुप रहो। मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। सुहाना ऐसे कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आ जाओ, ये देखो, यहाँ सबके साथ सो जाना, ठीक है? हाँ। और हाँ, अपने हाथों से अन्नू को सुबह सुबह तैयार कर देना, ठीक है ना? हाँ। बहुत लेट हो गया, तुम लोग सो जाओ। What? हम यहाँ कैसे सोएंगे? यहाँ तो बेड भी नहीं है। अरे सुहाना बेटा, बेडरूम नहीं है तो क्या हुआ? गद्दे हैं, तकिए हैं, चादरें हैं, सब कुछ तो है। ईशान कहाँ सोएगा? और इंदर भैया, ऐलेश भैया कहाँ? वो सब लोग मर्दाने में सोएंगे। अब ये मर्दाना क्या होता है? स्पेशल रूम? अरे नहीं बाबा, देखो जैसे सारी औरतों का इकट्ठे यहाँ इंतजाम किया हुआ है ना, वैसे ही सारे मर्द इकट्ठे किसी और कमरे में सोएंगे। नो नो, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। नेवर, इम्पॉसिबल। दादी जी आप नाराज मत होइए, मैं समझाती हूँ इसे। नो रजनी दीदी, हमें किसी होटल में जाके रहना चाहिए। चलिए। क्या क्या दिमाग खराब हो गया इस लड़की का? होटल में जाके रहोगे तुम लोग? अरे पूरे अमरोहा में हमारी नाक कटवाओगे? दादी जी, सुहाना देखो, शादियों में ऐसा चलता है। हाँ, और इतने सारे लोग हैं, सबके लिए अलग अलग कमरे देना थोड़ा मुश्किल है ना?
समझती हूँ मैं, भोलू के बगैर रहने की आदत नहीं है ना तुझे? भोलू? यू मीन ईशान? अरे हाँ बाबा, तेरा ईशान। देख, एक रात की बात है बेटा, फिर उसके बाद जिंदगी भर तुझे तो भोलू के साथ ही गुजारनी है अपनी। हाँ सुहाना, एक ही तो रात है। हाँ बस एक काम करो, जल्दी से ये कोना पकड़ लो, वरना और औरतें आ गई ना तो ये जगह भी नहीं मिलेगी। चलो 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 सुहाना। पर यहाँ तो पिलो भी नहीं है। हाँ वैसे तकिए तो सारी औरतों ने ले लिए है। अरे तो कोई बात नहीं, ये है ना कहाँ तक ये ले लो। हाँ चलो दी, आराम से। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, सुबह मिलेंगे। दादी, क्या हुआ? ईशान क्या सच में बिस्तर पे सुसु करता था? हाँ करता था बाबा, लेकिन तब वो छोटा था, अब नहीं करता, बड़ा हो गया ना। पगली। भोलू? पिछले बरस राधे श्याम की शादी में श्यामपुर में जब मैं कपड़े उतार के नदी में कूदा, बंदर मेरे कपड़े लेकर भागा। अरे भैया पानी में अकेला, तुम्हारी मोदी पीछे से आई, अंधे बाहर कैसे निकलूं? किससे? बस बस पेट दुख गया मेरा, बस सो जाओ भैया, कल बहुत काम है। मौसा जी किससे? ये क्या है यार? मसलन में सोना पड़ेगा। ओए भोलू, जरा तकिया पास करियो, भोलू मत कहिए प्लीज। लेकिन भोलू को भोलू नहीं बुलाएंगे तो फिर क्या बुलाएंगे? नहीं, सुमित्रा दादी को भी सुसु वाली बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही, और अगर बोलनी भी थी तो सुहाना के सामने तो हरगिज नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? कितने मच्छर है यहाँ पे? अरे भैया यहाँ तो ऐसे ही है? सबसे बढ़िया काम ये करो, अपने आप को चद्दर में लपेटो, मुंह ढक के सो जाओ। हाँ पर सुहाना कैसे सो पाएगी? कितने मच्छर हैं यहाँ पर। अरे दीदी देखो ना, अगरबत्ती लगाकर तो रखी थी कितनी देर से, फिर भी मच्छर नहीं भाग रहे। यहाँ मच्छर भी है, यहाँ मच्छर भी है। जाके कहो ना अपनी सुमित्रा दादी से, ऐसा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, काम कुछ भी नहीं, ना खाना ढंग का, ना सोने का सही इंतजाम। ठीक बात है, वो तो सिर्फ ठिंडोरा पीटती रहती है बस। आप लोग सुमित्रा दादी की बुराई कर रही हैं। तारीफ करने जैसा कुछ किया भी तो नहीं। मेरी बेटी खाने के बाद मिठाई खाती है, मगर उसको वो भी नहीं मिला। ठीक है ना आंटी जी, शादी ब्याह में तो ये सब चलता रहता है। हाँ, और हम सब भी तो एडजस्ट कर ही रहे हैं ना। अरे मैंने अपनी बेटी की शादी में सबको अलग अलग गद्दे दिए थे सोने के लिए, और सबको एक नहीं दो दो तकिए दिए थे। क्या कहा तूने? एक गद्दा और 2 तकिए दिए थे? झूठी कहीं की। मित्रा दादी, ये आंटीज आपकी बुराई कर रही है। नहीं चाची, वो तो हम मच्छरों की बात कर रहे थे। देखिए ना, कितने मच्छर है यहाँ पर। एक मिनट, हिलिएगा मत। क्यों? हिलिएगा मत, मैं कह रही हूँ ना, इसीलिए। अरे इस लड़की की इतनी हिम्मत, हमारे राम प्यारे पे हाथ उठाया इसने। अरे उसका नाम राम प्यारी था? हाउ कूल! आप लोग अमरोहा में मच्छरों के नाम भी रखते हैं। मच्छर? हाँ, आंटी के गाल पे मच्छर था ना। अरे तुम लोगों को तो मेरी बहू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मच्छर मारने में तुम लोगों की मदद कर रही है वो। सुहाना बेटा, अच्छी तरह से मारना मच्छर, एक भी मच्छर इन्हें छोड़ने ना पाए। और हाँ, तुम लोग भी जरा
ध्यान रखना। एक मिनट आंटी, इस बार तो मच्छर आपकी नाक पर बैठ गया है। सुरभि जरा संभल के। इसका नाम सुरभि है। सुहाना, उस मच्छर की इतनी हिम्मत कि आंटी जी की नाक पर बैठा है। छोड़ना मत सुहाना उस मच्छर को। हाँ हाँ, रजनी दीदी, दिशा दीदी, नहीं छोड़ूंगी। हाँ बेटा, जोर से मार। इस मच्छर ने तो मेरा ही खून पिया है। अरे मरा कि नहीं मरा? नहीं, उड़ गया। नो 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 नो, ऐसे नहीं बात बनेगी। एक एक करके तो मार ही नहीं सकती ना, सबको एक साथ मारना पड़ेगा। अरे नहीं सुमित्रा बुआ जी, इस बार तो सच में बाबूजी बिल्कुल तैयार थे शादी में आने के लिए, पर फिर हमने सोचा कि इस बार हम लोग नई पीढ़ी को ही भेज देते। हाँ, इसी बहाने आप हमारी सुहाना से भी मिल लेंगी। अच्छा बताइए तो सही कि आपको कैसी लगी हमारी सुहाना? बड़ी भाभी, सुहाना ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? पूछिए तो। सो रही है? हैं? नीचे सबके साथ जमीन पे गद्दे पर सो रही है सुहाना? हाँ, और नहीं तो कौन। अरे नहीं नहीं, आपसे नहीं, ये राधा ना बीच बीच में कुछ बोले जा रही है। जब बताइए बुआ जी, अन्नू इस शादी से खुश तो है ना? अच्छा, हाँ सच कह रही है, छोटी सी बच्ची को माँ की जरूरत तो होगी ही ना, पर सच में अन्नू बहुत ही नेक काम कर रही है। मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि इस बार सब कुशल मंगल हो। चलिए बुआ जी, फोन रखती हूँ, कल करती हूँ। क्या आलोक ने फोन किया था? कब? मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप भी आराम कर लीजिए, मैं रखती हूँ। हाँ, कल बहुत काम है आपको। ठीक है, रखो। बड़ी भाभी, सच में सुहाना सबके साथ नीचे गद्दों पर सो गई? हाँ, कैसे? क्या है राधा, क्या क्यों नहीं सोएगी? हाँ, समझदार बच्ची है सुहाना। तुम लोग भी ना, तुम्हें सुहाना से क्या परेशानी है? बाप रे बाप, आप भी ना कम नहीं है। सबसे ज्यादा आप घर के नमूनों से प्यार करती हैं, एक इलेश और दूसरी सुहाना। हाँ हाँ, करती हूँ मैं प्यार नमूनों से। गलत करती हूँ? हाँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक करती हैं, बिल्कुल ठीक। तो हमेशा ऐसे ही बोलती रहती। बैठी इधर। पहले ये बताइए कि क्या कह रही थी बुआ, अन्नू खुश है ना शादी से? हाँ, मतलब सुमित्रा बुआ तो यही कह रही थी कि अन्नू खुश है, बहुत खुश है। चलो अच्छा है। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं अन्नू मन ही मन इस शादी से नाखुश ना हो। जवान लड़की है, उसके अपने भी तो सपने होंगे। फिर यूं अचानक उसकी शादी अपने ही जीजाजी से हो रही है तो ठीक ही तो है बड़ी भाभी, कम से कम वो अपने जीजा को जानती तो है, पहचानती है। वरना कौन आदमी कैसा निकले। राधा, सुहाना पता है सबके रंग में रंग चुकी है, सबको बहुत पसंद आई है हमारी सुहाना। सुना तुमने? चलो राधा, आज रात मेरे कमरे में सो जाओ मेरे साथ। चलो। नहीं, मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं।
सांप जिसे हम याद कहते हैं आखिर कितनी बार डसेगा मुझे? साफ नजर आ रहा है राधा, उस सांप ने अभी अभी तुम्हें डसा है। चलो ना मेरे साथ। नहीं, मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं। तुम पहचाना मुझे? पहचानूंगा कैसे नहीं, पत्नी हो तुम मेरी। तुम्हारे साथ आज ही तो फेरे लिए हैं मैंने। अरे संभालो अपने आप को राधा, कहीं गिर जाती, कहीं लग जाता तो। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? अपनी पत्नी का सौदा करते शर्म नहीं आई? भूल जाओ ना राधा, रात गई, बात गई राधा। किसे पता है कमरे में कौन था? कौन जानता है? मैं जानता हूं, तुम जानती हो। बस ये पैसे देखो, इतने सारे इकट्ठे पैसे मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे। तुमने देखे? जिस जगह पे हाथ रख दो कि राधा वहां घूमने जाएंगे। पता है हनीमून के लिए कहाँ घूमने जा रहा है? हनीमून के लिए कहाँ जाओगे? बोलो राधा। अपने पति पे हाथ उठाना हाथों को शोभा नहीं देता राधा। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।